मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा था इंटरमीडिएट मध्यवर्ती की हम बात कर रहे थे। इंटरमीडिएट में हमारे पास कौन कौन सी इंटरमीडिएट की हमने बात कर ली है। वो हमारे पास फर्स्ट था कार्बोकेटाइन, सेकंड हमने बात की कार्ब एनाइन, थर्ड हमने लिया फ्री रेडिकल यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल, नेक्स्ट जो हमारा इंटरमीडिएट था वो हमारे पास था कार्बिन। जो हमारी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी इंटरमीडिएट की वो हमारे पास था कार्बिन। आज जो हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे यानी कि जो 5वें नंबर का आप लोगों के पास इंटरमीडिएट है वो हमारे पास है एराइंस या फिर बेंजाइन। ये क्या होता है, जैसे हमने सारे इंटरमीडिएट पढ़े, इंटरमीडिएट ने क्या किया है, हमने सभी जो इंटरमीडिएट है उनके हमने पहले इंट्रो की बात की है कि जो इंटरमीडिएट जैसे हमने कार्बोकेटाइन लिया था तो कार्बोकेटाइन में हमने क्या देखा था कि कार्बोकेटाइन से बोलते किसे हैं, तो वैसे ही हमारे पास फर्स्ट आएगा इसका जो नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरमीडिएट है वो हमारे पास है बेंजाइन्स या फिर एराइंस। इसकी हम देखते हैं, हमारे पास है सबसे पहले इसके इंट्रो का पार्ट देखते हैं कि बेंजाइन्स या फिर एराइंस हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम देखें बेंजाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये हमारे पास होती है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग में हमारे पास नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस पे 3 पाई बॉन्ड, इट मीन्स इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो बेंजाइन की अगर हम बात करते हैं तो बेंजाइन में हमारे पास क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा हमारे पास होता है। इसको ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किए सामने वो हमारे पास क्या है, बेंजाइन्स बेंजाइन्स है ये हमारे पास, या फिर इसको बोलते हैं हम हमारे पास एक और नाम आता है इसका, वो हमारे पास होता है एराइंस, या हमारे पास होता है 1,2-V हाइड्रोबेंजीन। ये हमारे पास होता है डी हाइड्रो बेंजीन, ये भी बोलते हैं हम इसे। अब हम इसे क्यों बोलते हैं 1,2-D हाइड्रोबेंजीन या फिर V हाइड्रोबेंजीन। यहाँ पे अगर हम देखें बेंजाइन को तो हमारे पास बेंजाइन में क्या है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड इसके पास एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर हम इसके जैसे हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जो आप लोगों के पास ऑर्थो नंबर पे जो हमारे पास कार्बन है वहाँ पे अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसके पास हाइड्रोजन हमारे पास होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इसके पास, और इसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, sp2 ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास क्या होगी, इसकी जो पाई बॉन्ड है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास होगा। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 हमारे पास है, 1 2 3 4 हमारे पास ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन की, इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि इप्सो ऑर्थो मेटा, यानी कि ऑर्थो और मेटा पे जो कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड हमारे पास फॉर्मेशन हो गया इसकी वजह से क्या है, इसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,2-D हाइड्रोबेंजीन, यानी कि 2 हाइड्रोजन की हमारे पास क्या है, यहाँ पे कमी है, वो भी कौन से पे, 1,2 पोजीशन पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,2-D हाइड्रोबेंजीन या फिर 1,2-V हाइड्रोबेंजीन। बेंजीन हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्विलिटी शो कर रहा है बेंजीन से, तो इसके अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं 1,2-D हाइड्रोबेंजीन। ये हमारे पास हुआ कि बेंजाइन, एराइन या फिर डी हाइड्रोबेंजीन क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा 1 2 3 4 हमारे पास है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास होता है sp2, हमारे पास क्या आएगा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमारे पास, संकरण जो होगा वो क्या होगा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास कैसे होगी, 2sp2 जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनके बीच क्या होगी, ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन होगा। उन ओवरलैपिंग्स के थ्रू हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, ये जो हमारे पास प्रेजेंट है ट्रिपल पाई बॉन्ड, यानी कि एक जो पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है रिंग के बाहर, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होगी, यानी कि sp2 spt
sp2 जब भी आप लोगों के पास हमारे पास ओवरलैपिंग करेंगे तब हमारे पास V12 डिहाइड्रोबेंजीन या फिर V हाइड्रोबेंजीन के थ्रू हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास था कि बेंजीन या फिर एराइन या फिर डिहाइड्रोबेंजीन होगा क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें जो डिहाइड्रोबेंजीन है इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करें कि कैसे हमारे पास V2 हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, ये भी हमारे पास क्या होगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में ही बनता है, यानी कि मध्यवर्ती के रूप में ये रिएक्शंस के बीच में ही बनेगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसमें होगा मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में कि कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो ये बेंजाइन जो हमारे पास बनेगा वो रिएक्शंस में क्या होगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनेगा, यानी कि मध्यवर्ती के रूप में बनेगा। नॉर्मली अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है सबस्ट्रैक्ट होता है। वो सबस्ट्रैक्ट क्या करेगा किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। यहाँ अगर हम देखें नॉर्मल में हमारे पास है कोई हमारे पास रिएक्शंस है जैसे ए हमारे पास है, प्लस हम क्या करवाएंगे जो भी रिएजेंट लेंगे, यानी कि सपोज यहाँ पे हम बी रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो ये जो ए और बी रिएक्शंस करके क्या बनाता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा हमारे पास इंटरमीडिएट में क्या होगा ये जो ए और बी हमारे पास रिएक्शंस करके क्या बनाता है पहले एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेंगे यानी कि मध्यवर्ती बनाएंगे, और ये जो मध्यवर्ती होगा वो बाद में किसमें चेंज होगा प्रोडक्ट में चेंज होगा मध्यवर्ती। तो ये हमारे पास रिएक्शंस होगी ए प्लस बी, ये रिएक्शंस करके क्या करेगा इंटरमीडिएट बनाएगा, उसके बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ हम बेंजाइन्स की फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं कि कैसे हमारे पास बेंजाइन की फॉर्मेशन हो सकती है तो वो हमारे पास होगी हमारे पास रिएक्शंस है फ्रॉम एरिल हैलाइड के थ्रू। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है फ्रॉम एरिल हैलाइड। अगर हम बात करें फ्रॉम एरिल हैलाइड ये हमारे पास रिएक्शंस होगी। इसमें क्या होगा एरिल हैलाइड में हमारे पास जैसे हम एरिल हैलाइड की बात करते हैं तो एरिल हैलाइड में हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रा करें किसी भी एरिल हैलाइड की हम तो हमारे पास होगा नॉर्मली बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग पर क्या प्रेजेंट होगा कोई भी हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हम लेते हैं। तो ये जो एरिल हैलाइड है हमें क्या करना है इसके थ्रू हमें बेंजाइन की फॉर्मेशन करनी है। और बेंजाइन हमारे पास अभी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई, बेंजाइन में क्या होता है हमारे पास एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा ये इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनेगा। तो हमें क्या करना है इसके थ्रू हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है बेंजाइन की फॉर्मेशन करनी है। तो हम क्या करवाते हैं यहाँ पे जैसे हमारे पास होता है सोडा एमाइड NH2 सोडा एमाइड की हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे। तो यानी कि बेस की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शंस होगी अब बेस क्या करता है हमेशा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो हमारे पास क्या होगा ये जो सोडा एमाइड है कैटालिस्ट के रूप में हम जो सोडा एमाइड यूज़ करेंगे वो सबसे पहले किस में डिसोसिएट होगा हमारे पास सोडियम प्लस और NH2 माइनस, यानी कि Na प्लस और NH2 माइनस में हमारे पास होगा। अब ये जो NH2 एमीन हमारे पास है ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास NH2 है यहाँ से हमारे पास सोडा एमाइड में जो NH2 निकला वहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम क्या करवाएंगे ये जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास सोडा एमाइड है ये नेगेटिव चार्ज यानी कि बेस क्या करेगा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्योंकि बेस की नेचर ही क्या होती है कि वो जब भी हमारे पास रिएक्शन सबस्ट्रैक्ट में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले वो क्या करता है एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये बेस के साथ रिएक्शंस करेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है इस पाई बॉन्ड हमारे पास सिंगल बॉन्ड में ये वाले क्या करेंगे यहाँ मूव करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ मूवमेंट होगा इसका तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी जो कार्बन होगी उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी और ये ब्रोमीन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूवल शो कर देगा। यही होगा हमारे पास रिएक्शंस में। तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे अगर हम देखें पाई बॉन्ड हमारे पास एज इट इज रहेंगे बेंजीन रिंग में, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करेंगे तो एक क्या हो जाएगी हमारे पास पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से एक तो हो जाएगा हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से एक NH3। तो ये हमारे पास क्या होगी रिएक्शंस कंप्लीट फुलफिल होगी हमारे पास कि एरिल हैलाइड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं जो एरिल हैलाइड हमने यूज में लिया उसके थ्रू हम किसकी फॉर्मेशन कर दे सकते हैं बेंजाइन जो हमारे पास इंटरमीडिएट था उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास है बेंजाइन जो हमारे पास क्या है
इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं इसमें हमारे पास, तो हमारे पास क्या होती है, एक हम रिएक्शंस पढ़ी होगी आप लोगों ने, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस। इवन जैसे हमारे पास रिएक्शंस होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसे ही हमारे पास क्या होती है एक इवन रिएक्शंस यानी कि विलोपन अभिक्रिया ही होती है जिनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो उनमें क्या होता है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस आती है यहाँ पे, तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करेंगे किसी भी ग्रुप को। अब एलिमिनेशन में हमारे पास कोई से भी ग्रुप हो सकता है, जैसे हमारे पास जो छोटे मॉलिक्यूल होता है मेनली हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड में लेते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, H2O हमारे पास रिमूवल होता है। ये चीज़ें हमारे पास क्या होती है, एलिमिनेट होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होगी हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे किसी भी ग्रुप के थ्रू। तो नेक्स्ट अगर मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखें तो हमारे पास होगा फ्रॉम एंथ्रेलिक एसिड, ये हमारे पास होगा सेकंड में, फ्रॉम एंथ्रेलिक एसिड। अगर एंथ्रेलिक एसिड हमारे पास है, एंथ्रेलिक एसिड के थ्रू हमें क्या करना है, जो हमारे पास बेंजाइन की हमें फॉर्मेशन करनी है। तो बेंजाइन की फॉर्मेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले एंथ्रेलिक एसिड है उसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंट में। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एंथ्रेलिक एसिड NH2 और यहाँ हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आएगा यानी कि एंथ्रेलिक एसिड हमारे पास होगा, इसकी रिएक्शंस हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। और ये जो सोडियम नाइट्रेट हमारे पास यूज में आ रहा है, ये सोडियम नाइट्रेट क्या करेगा हमारे पास, ये जो सोडियम नाइट्रेट हम यूज में लेंगे इसमें हमारे पास क्या रिमूव होगा, एक तो H2O हमारे पास रिमूव होता है, प्लस ये जो NH2 हमारे पास होता है यानी कि एमीन जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास N2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इससे हमें मिलेगा ये बेंजीनिंग, ये हमारे पास बन जाएगा N2 यानी कि ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन रिएक्शंस करके फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस हमारे पास रिमूव क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O हमारे पास रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2O हमारे पास रिमूव होगा यहाँ पे, और ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास एसीटेट की हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास एसीटेट की फॉर्म में ये चेंज होगा, तो जैसे हम रिएक्शंस को आगे हीट करेंगे, इसको आगे जैसे हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक तो CO2 हमारे पास रिमूवल शो करेगा। जैसे ये CO2 रिमूव होगा हमारे पास, ये N2 भी क्या होगा, एज ए गैस फॉर्म में हमारे पास रिमूव हो जाएगा। और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन वैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे रिंग के ऊपर हमारे पास मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे बेंजाइन, प्लस हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, एक तो बनेगा CO2 प्लस रिमूव क्या होगा हमारे पास N2 यानी कि दो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, इनका हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन थे कि कैसे हम कैसे हम जो इंटरमीडिएट हमारे पास है बेंजाइन या फिर एराइन उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, जब भी मैंने आप लोगों को बताई एलिमिनेशन रिएक्शंस या फिर विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी छोटे ग्रुप जो होंगे जब एलिमिनेट होंगे, जैसे हमने इस रिएक्शंस में बात की यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सोडा एमाइड हमने स्टार्टिंग में यूज लिया है। जो सोडा एमाइड हमने यूज किया है इसमें सोडियम प्लस और NH2 यानी कि एमाइड मिलेगा। और यहाँ से हमने जो रिमूव किया है यहाँ पे, ये जो हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में बना है वो हमारे पास क्या है, NH3 है यानी कि अमोनिया है। जैसे ही हमारे पास NH3 रिमूव होगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे NH3 रिमूव होगा तो ये जो रिएक्शंस होगी वो किस में काउंट हो जाएगी, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस में काउंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिएक्शंस थी कि कैसे हम कैसे किसी रिएक्शंस की कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये हमारे पास जो एराइन या फिर बेंजाइन्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइन यानी कि इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस है, ये हमारे पास क्या था, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन था कि कैसे हम हमारे पास जो इंटरमीडिएट है एराइन या बेंजाइन उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइन। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की जैसे हम बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ
एराइन्स जो हमारे पास क्या है इंटरमीडिएट है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने इंटरमीडिएट यूज में लिया यानी कि एराइन्स हमने यूज किया, उस एराइन्स को क्या करेंगे हम किसी भी जैसे हमने किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करवानी है तो उसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे यानी कि एराइन की। तो यहाँ अगर हम क्या करें, ये जो एराइन हमारे पास प्रेजेंट है, अगर हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं किसी भी न्यूक्लियोफिलिक के साथ, अब न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास कौन सा होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो यानी कि उसके पास क्या हो प्रेजेंट हो, एलपी प्रेजेंट हो। तो यहाँ हम न्यूक्लियोफिलिक की जैसे ही बात करते हैं तो या तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे NH2 जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, या फिर हमारे पास होगा हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही हमारे पास हाइड्रोक्साइड वगैरह ये हमारे पास आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमारे पास H2 वगैरह जो हम यूज करेंगे, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होगा, उन न्यूक्लियोफिलिक में हमारे पास क्या होगा, जैसे H2 हमने यूज किया तो उस डिसोसिएट होकर हमारे पास क्या बनाएगा H+ और OH-, और वो न्यूक्लियोफिलिक जो है हमारे पास वो क्या करेगा, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमारे पास क्या बन जाएगा, एराइन से फिनॉल। अब हमारे पास ये रिएक्शंस कैसे होगी, हमारे पास जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास आया इट मीन्स इसके पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव जो आप लोग हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो होगा हमारे पास यहाँ पे कार्बन पे, उस पर कौन रिएक्शंस करेगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला फिनोल जो भी आप लोग न्यूक्लियोफिलिक ले रहे हो वो हमारे पास रिएक्शंस करेगा। तो ऐसे ही हम कुछ और अलग न्यूक्लियोफाइलिक यूज करके हम बेंजाइन के साथ रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट है यानी कि जो हमारे पास स्टार्ट किया था हमने, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन, इन हमारे पास इंटरमीडिएट खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, फॉर्मल चार्ज, हमारे पास होगा औपचारिक आवेश, कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो कैसे हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है फर्स्ट यूनिट का जो हमने स्टार्ट की थी, और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जो हमारा चैप्टर का नाम था उसमें हमने स्टार्ट किया था इंटरमीडिएट आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर का आप लोगों के ओनली फॉर एक टॉपिक और बचता है, वो हमारे पास है औपचारिक आवेश, या फिर जो हमारे पास होगा नॉर्मल चार्ज जो हमारे पास होगा वो हमारे पास बचता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो हमारे पास होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।